शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की यौम शहादत की तकारीब ज़िले सतह पर मनाई जाएंगी। और आज जब मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ तो कराची शहर में तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ़ मकामात पर इस किस्म की इफ्तार पार्टीज़ हो रही हैं, जहाँ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी भी हुई और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी हो रही है। अभी दर्शक आज 4 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह दिन है कि अगर ये 4 अप्रैल 1979 पाकिस्तान की तारीख में ना था तो आज शायद पाकिस्तान के ये हालात ना होते, पाकिस्तान सियासी तौर पर इतने बहरानों का शिकार ना होता, आइनी तौर पर बहरानों का शिकार ना होता, मुआशी तौर पर बहरानों का शिकार ना होता, मुआशरती तौर पर बहरानों का शिकार ना होता। और इस मुल्क में ये गमले में पैदा होने वाले जो सियासतदान हैं जो आज एक तनावर दरख्त बन गए हैं, शायद उनकी कोई जगह ना होती। इस मुल्क में जो तरक्की का सफ़र था वो रुका 4 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है जिस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें इस मुल्क में इस अंदाज में हो रही हैं कि जो मजीद चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाने के बुराई की तरफ ले जा रहे हैं, बुराइयों की तरफ ले जा रहे हैं। इस मुल्क में एक ऐसा सियासतदान पैदा किया गया, कमान चलाया गया, इक़्तिदार में लाया गया, जिससे इस मुल्क की बुनियादें डाली और वो शख्स जिस तरह अपने बैरूनी आकाओं के पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा बना रहा है, पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह कर रहा है, मईशत को तबाह कर रहा है, इदारों को तबाह कर रहा है। और आज ये सूरत हाल पैदा हुई है कि अदलिया भी उसकी बिना पर तकसीम हुई है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने इस मुल्क के किसी इदारे को नहीं बख्शा, इमरान खान ने इस मुल्क के किसी शोबे को नहीं बख्शा। उसने कोशिश की है कि इस मुल्क को चलाने वाली तमाम मशीनें जो है उसको किसी तरह से मफलूज करे और बदकिस्मती से शायद वो किसी हद तक उसमें कामयाब हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि 4 अप्रैल शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले हर साल मनाते हैं। हम उनके साथ ऐद तजदीद भी करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ पर, उनके नज़रियात पर चलने का वादा भी करते हैं। और जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम किए थे उस पर हम फ़ख्र भी करते हैं। और ख़ास तौर पर जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का आइन इस मुल्क को दिया, हमने हमेशा उसके दिफा के लिए कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, जिद्दोजहद की है, जानें कुर्बान की हैं। और मैं समझता हूँ कि आज 4 अप्रैल 2023 का दिन भी हमसे ये तकाजा कर रहा है कि हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन को बचाने के लिए, उसकी आइन को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए, उस आइन के तहत चलने वाले इदारों को उस आइन के तहत चलने पर मजबूर करने के लिए हम सब उठें और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में आगे बढ़ें और इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को कायम करें और आइन के तहत जो काम जिस इदारे का है वो काम उस इदारे को करने पर मजबूर करें। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो इलेक्शन कमीशन भी खुद बन गया और चीज़ वो सारी खुद कर रही है। मेरा तो ख्याल है कि ये जो PTI का बेंच है 3 रुकनी, उसको चाहिए था कि इस फैसले के आखिर में लिख देते इस मुल्क का अगला वज़ीर आज़म इमरान खान होगा, इस मुल्क का अगला पंजाब का जो वज़ीर आला वो PTI का होगा और खैबर पख्तूनख्वा जो वज़ीर आला होगा वो PTI का होगा, सूबा सिंध का वज़ीर आला जो वो PTI का होगा, बलोचिस्तान का जो वज़ीर आला है वो PTI का होगा, सदर पाकिस्तान जो आइंदा होगा वो PTI का होगा, आर्मी चीफ जो आइंदा लगेगा वो PTI का होगा, चीफ जस्टिस जो आइंदा लगेगा वो PTI का होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आइंदा लगेगा वो PTI का होगा। तो सारा मसला हो जाता। ये इस तरह से अदालती मनासिब पर बैठकर, मुकद्दस ओहदों पर बैठकर जिस किस्म के काम किए जा रहे हैं, जिस तरह अपने लाडले को बचाने को और उसको आगे लाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये चीज़ें किसी भी तौर पर इस मुल्क के मफाद में नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जितनी कुर्बानियाँ इस आइन को बचाने के लिए दी हैं, इस मुल्क के आइनी इदारों को बचाने के लिए दी हैं। इन जजों में या और जो अदारों में बैठे हुए लोग हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। हमने जाने कुर्बान की हैं, जेलें काटी हैं,
कोड़े खाए हैं। अगर सब कुछ करने के बाद भी पीपुल्स पार्टी के साथ वही कुछ होता रहेगा तो मैं समझता हूँ ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। मैं एक सिर्फ बात यहाँ करता चलूँ कि मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि साकिब निसार ने ये किया तो फलां ने ये किया। साकिब निसार एक नहीं है। अगर आपने चीफ जस्टिस के नाम उठाने हैं तो 1977 से उठाओ। चीफ जस्टिस के नाम पुकारने हैं तो 1977 से उठाओ। उस पर इफ्तिखार चौधरी भी शामिल है जिसने पीपुल्स पार्टी की हुकूमत को चलने नहीं दिया था, जिसने उस वक्त की मुल्क की मैशत को नहीं चलने दिया, उस वक्त पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, उसने जमहूरियत को नहीं चलने दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस गुलजार आया जिसने बर्बादी की, जिसने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को नहीं चलने दिया। उसके बाद साकिब निसार आया, उसने नहीं चलने दिया। इन तमाम लोगों ने जहां अगर वो किसी एक जमात के साथ बनते थे दूसरी से नहीं बनते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ बुक्स तो इनका अब दी है। हर चीफ जस्टिस जो आया है उसने पीपल्स पार्टी के साथ अपना हिसाब किताब चुकना करने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादतियाँ, बहुत जुल्म पीपल्स पार्टी के साथ हो गया। हमारी क़यादत ने इसका नुकसान उठाया, हमारे कारकुनों ने उठाया, और जब हमारी हुकूमतों को नहीं चलने देते तो इसका मतलब ये कि हम मुल्क को नहीं चलने देते हैं। आपने 2008 से लेकर 13 तक अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के रास्ते में रोड अटकाए तो इसका ये मतलब है कि आपने मुल्क के रास्ते में रोड अटकाए। अगर वो 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत जमहूरी अंदाज में पूरे कर लेती और ये रुकावटें अदालत की तरफ से ना पैदा की जाती तो